नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं 10 स्टॉक को कवर करूंगा और 10 स्टॉक कवर करने का रीज़न है क्योंकि किसी में बोनस को लेकर न्यूज़ है या फिर किसी के कॉर्पोरेट एक्शन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। कोई रिजल्ट पेश करेगा या फिर किसी ने रिजल्ट इस वीकेंड में ही पेश की थी जब मार्केट क्लोज था, तो इस बीच में मार्केट इसको पॉजिटिव नेगेटिव जरूर ट्रीट कर सकता है। लेकिन इसी बीच में 10 स्टॉक दोस्तों बहुत ज़्यादा हलचल करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो आपको ज़रूर ट्रैक करना है। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एसटीएफएल के सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म निवेश के तौर पे। तो आपको दोस्तों वीडियो को बहुत देखना है क्योंकि अगर आप नए आए हैं मार्केट में, साल भर भी हुआ है, तो आपको स्टॉक का बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि स्टॉक का बिहेवियर पूरा इवेंट पे और एक्शन पे ही निर्भर करता है। तो कौन कौन से वो 10 स्टॉक हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी बट बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं जहां पे दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो कि राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और इधर पे अगर आप स्मॉल कैप में रिस्क लेना चाहते हैं जा सकते हैं। बहुत के पास ये वीडियो नहीं पहुंची, इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूं। और आने वाले कल में मुझे क्या लगता है कौन से 3 स्टॉक है जो स्पीड दे सकते हैं, इसको भी देखना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे कि वो पता है कि निफ्टी की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई के जस्ट करीब है, ऑल टाइम हाई को ब्रीच नहीं किया है। लेकिन दोस्तों मार्केट में कंडीशन यूं ही चलता रहा जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केसेस हैं, तो ऑफकोर्स ये नया हाई लगाते हुए देखने को मिलेगा। तो मार्केट में कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ प्रॉफिट बुकिंग का शिकार देखने को मिल सकता है। इसी बीच में आपको अलर्ट भी रहना है। बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म ट्रेड हैं उसमें प्रॉफिट बुक करते चले, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिए हुए हैं कोर पोर्टफोलियो में, उसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। गाइस, सबसे पहला स्टॉक है जो कल का एकदम दो सुर्खियां में रहने वाला है, वो है बालाजी एमाइंस। आपको पता है गाइस, एल्किल एमाइंस और एमाइंस के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। खासकर बालाजी एमाइंस की अगर चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन पूरा कल का फोकस इसी पे रहेगा कि इनके नंबर आते हैं या फिर नहीं आते। ऑल्दो ये हो सकता है कल आपको स्टार्टिंग के दौरान कुछ प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल जाए, लेकिन लिए हुए हैं आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों Q4 के नंबर्स मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं। तो कल आपका फोकस इस पे ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कल हलचल तेज होगी। तो एल्केल एमाइंस और बालाजी एमाइंस दोनों शानदार कंपनी है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर दोनों में से कौन सा चुनूं। ऑफकोर्स एल्केल एमाइंस ज़्यादा बेटर है। बालाजी एमाइंस की बात की जाए तो छोटी कंपनी है, लेकिन यस मजबूत कंपनी देखने को मिलेगी। तो कल जैसे ही इनके नंबर्स आते हैं मैं कवर कर दूंगा, लेकिन आपको गाइस इसको ज़रूर अपने ट्रैक पे रखना है। गाइस, एमजीएल की बात की जाए, महानगर गैस लिमिटेड, आपको पता है गाइस एक गैस की कंपनी की बात की जाए, आईजीएल या फिर एमजीएल दोनों अच्छी कंपनी है। परसों के दिन दोस्तों हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं, तो आपको इसको भी ट्रैक करना है क्योंकि कल के दिन ही इनमें पोजीशन ऑफकोर्स जो बड़े प्लेयर्स है उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज नंबर्स की बात की जाए तो मोर लेस फ्लैट देखने को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो गैस बिजनेस होते हैं बहुत ही सिक्योर्ड बिजनेस होते हैं, बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ में काम आते हैं, बिना गैस का काम चलने वाला नहीं है। तो और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस हिसाब से आपको पता है कि बहुत जगह पे कोल को बॉयकॉट किया जा रहा है पर्यावरण की देख रेख में, तो इधर पे अगर आप देखें तो एमजीएल भी एक अच्छा कंपनी है, बहुत ही मैं बोलूँगा शानदार कंपनी है। लेकिन आईजीएल बहुत ही प्रॉमिसिंग है, तो इनके आने वाले हैं नंबर्स इसी वीक में। तो गाइस कल के दिन इससे बहुत हलचल होगी, आपको ज़रूर इसको ट्रैक करना चाहिए। गाइस, उसके बीच में हिंदुस्तान फूड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी बनकर के आती है। अगर आप देखें तो इनके जो मार्केट कैप हैं वो तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। तो इनके नंबर्स दोस्तों हमें 2 दिन में देखने की उम्मीद है। पूरा दोस्तों फोकस इनके नंबर्स के ऊपर रहेगा। ऑल्दो एफएमसीजी की बात की जाए तो बहुत ऐसे कंपनीज हैं नंबर्स अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसमें लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो Q4 के नंबर्स का देख लीजिए, आपको अच्छे लगते हैं, बस 2 दिन में ही आ जाएगा तो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कल के दिन और परसों के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हो सकता है कि सर्किट में फ्रीज हो जाए, तो आपको ट्रैक करना है। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिए, बिकॉज रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, छोटी कंपनी है। तो इसी बीच में इनके नंबर्स भी आने की फुल उम्मीद है, तो आपको इसको जरूर ट्रैक करना है। वैसे मैंने आज के दिन कवर भी किया है स्पेशल वीडियो बना के, बट फिर भी बताना जरूरी समझता हूँ। मनप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए, बहुत ही मैं बोलूँगा सस्ता स्टॉक देखने को मिलता है 159 के आसपास, लेकिन बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक है दोस्तों। अगर आप इनके पी देखें, प्राइस टू अर्निंग तकरीबन 208 के आसपास देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही लेस मैं बोलूँगा प्राइस टू अर्निंग पे है, और असल में ये बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में CMP करंट मार्केट प्राइस में होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए भाई साहब बहुत कुछ है। गिरता भी है तो 141 जो इनके प्रीवियस लेवल थे, हो सकता है कि उसको चेस करने की कोशिश कर सके। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म निवेश के तौर पे लेते हैं तो 26 तारीख इनके नंबर्स के डेट देखने को मिलेंगे, तो 3 दिन में ही आ जाएंगे। तो इसी बीच में हलचल होगी और पूरा मार्केट को अनुमान है कि इनके नंबर्स मोरलेस अच्छे आएंगे। एक सेंटिमेंटल जो फैक्टर होता है वो है गोल्ड के प्राइस, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो इसके नंबर्स अच्छे आएंगे। तो मुथूट फाइनेंस में भी उनका रिफ्लेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आपको ज़रूर ट्रैक करना है। इस बात को आप प्लीज़ पकड़ के चलें।
इस बर्जर पेंट की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, 3 दिनों के अंदर 2 दिनों के अंदर इनके भी नंबर्स आने वाले हैं। आपको पता है कि एशियन पेंट के नंबर बहुत शानदार आए थे और मार्केट में अनुमान है कि इनके नंबर्स मोरलेस काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके ट्रैक लिस्ट में ये भी होना चाहिए। ऐसे दोस्तों 1 करोड़ विद एसटीएफएल सीरीज़ में मैंने इसका भी नाम ज़रूर ऐड किया है। बिकॉज मेरे टॉप 3 फेवरेट की बात की जाए तो उसमें जो सेक्टर आते हैं उसमें ये भी है पेंट। बिकॉज अगर आप देखें तो पेंट की कहानी कुछ और है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बढ़ते ही रहेंगे दोस्तों। मतलब लोग घर में रंग करवाना ऑफ कोर्स चाहेंगे और वो कोशिश भी करते रहेंगे। तो इसी बीच में कल के दिन और परसों के दिन इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है और इधर पे मुझे लगता है कि 800 का लेवल तोड़ने की ज़रूर कोशिश कर सकता है। और लॉन्ग टर्म निवेशक एकदम आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जो नए आए हैं मार्केट में ट्रैक करना सीखें कि कौन कौन से इवेंट की वजह से क्या हो रहा है। ऑल्दो मैंने डेट सोचा था कि अनाउंस करूंगा कि कब क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये होमवर्क देना इंपॉर्टेंट है। जाकर प्लीज़ बीएससी रिजल्ट करने में जाइए, चेक करिए कि इनके डेट्स कब हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके पहले क्या मूवमेंट होता है उसको एकदम प्रॉपर फॉलो करें। इस कल के दिन ये धूम मचा सकता है। एम्बर इंटरप्राइजेस की बात की जाए, बहुत शानदार कंपनी है और आपको पता है कि 186% का इनका वाई ऑन वाई उछाल था। मैं दोस्तों सही बताऊं, क्वार्टर की बात की जाए मतलब माफ़ करिएगा, ये दोस्तों ये क्वार्टर है, माफ़ करिएगा। ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो ऑफकोर्स अच्छा जंप है, लेकिन क्वार्टर की बात की जाए तकरीबन 700 करोड़ के रेवेन्यू से मतलब 1600 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से नंबर इन्होंने बहुत शानदार पोस्ट किए हैं और जी हाँ दोस्तों, मार्केट इसको ज़रूर पॉजिटिव ले सकता है। तो अगर आप देखें तो पता है कि बहुत सारे इनके क्लाइंट्स इनको मिलते हैं। ये एसी बनाती नहीं है, लेकिन एसी कंपोनेंट्स मतलब आरओसी हो गए, आरओडी हो गए, उन सब में बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इनके इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलते हैं। पीएलए स्कीम से इनको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एम्बर इंटरप्राइजेस बहुत ही शानदार कंपनी है और सीएमपी में देखें दोस्तों 3600 का स्टॉक है, अभी भी आपको घुसने का मौका दे रहा है। और कल ऑपरेटर भैया की जय हो जाएगी अगर इस स्टॉक को इंटेंशनली गिरा दिया जाए। नंबर्स बहुत शानदार है, गिरे तो उठाना है। और लॉन्ग टर्म निवेशक फिक्र मत करे, अगर उल्टा गेम होता है तो ऑफकोर्स आपको ऐड करना है। लेकिन कल के दिन दोस्तों इधर पे हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। नंबर्स काफ़ी तेज़ देखने को मिले थे, नंबर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग थे। हो सकता है कि अपकमिंग 1-2 क्वार्टर में एसी के बिजनेस से थोड़ा डैम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रीजनल लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट दोस्तों एम्बर इंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है और इसको होल्ड कीजिए। मेरी दोस्तों हाई रिकमेंडेशन है एम्बर इंटरप्राइज में। गाइस ऑल्दो अगर आप देखें तो इसके पहले आरती इंडस्ट्रीज़ ने 1:1 का बोनस अनाउंस कर दिया है, लेकिन उसके बाद स्टॉक में गिरावट है क्योंकि केमिकली गिर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी तक गाइस इनके एक्स डेट ऑफ रिकॉर्ड डेट फाइनलाइज नहीं हुए हैं। जैसा कि हमने पहले ही प्लान किया था, सीएमपी में एकदम ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, खोने के लिए आपके पास लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है। एक तो ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म तक रखेंगे, आपके पैसे बनेंगे। केमिकल के दिग्गज कंपनी में से एक आता है। बोनस के जाना चाहते हैं जा सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी प्लान करते हैं तो सीएमपी में ऐड कर लीजिए। मुझे पक्का यकीन है गाइस, ये 1900 से लेकर 2000 का मार्क जल्दी ही तोड़ते हुए देखने को मिल सकता है। एक बार डेट फाइनलाइज हो जाते हैं कि क्या हमें डेट देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद इसमें हलचल तेज हो जाएगी। तो इसको आपको ट्रैक करना है, स्पेशली बिकॉज इसमें एक बोनस की न्यूज़ है, इस बात को आप ध्यान में रखें। इन दोस्तों सैटरडे को ही एक न्यूज़ आती है कि वरुण बेवरेजेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1:2 का बोनस देखने को मिल रहा है। डेट अनाउंसमेंट तो पहले हो गई थी, लेकिन डेट हमें वीकेंड्स में देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से कल इसमें एक हलचल ज़रूर तेज होगी दोस्तों। निफ्टी 15,000 के ऊपर है, साइकोलॉजिकल एक बुल फेज में है, तो इसको मार्केट चाहेगा कि 1200 ढकेल दें। तो सीएमपी में चाहे तो बाई कर सकते हैं। और सेम कमेंट्री मैं दोहराना चाहूँगा जो मैंने आरती इंडस्ट्री में दी। देखिए दोस्तों, ये कंपनी कोई अर्जी फर्जी कंपनी नहीं है, एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। मोनोपोली बिजनेस ऐसा है कि पेप्सिको की, कोको कोला की कंपनी, आपको पता है कि कोला और पेप्सिको ये 2 कंपनी हैं जो लाइक एक दूसरे को पीयर्स हैं। तो इधर पे एक कमेंट में देख रहा था कि सर लॉन्ग टर्म में ये कैसे अच्छा करेंगे। कोको कोला के बहुत सारे बिजनेस हैं और मैं कोको कोला ही पीता हूँ। भाई आप कोको कोला पीते हैं, लेकिन इनके सिर्फ ये नहीं है, पानी के बिजनेस भी हैं, एक्वाफिन ऑल इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। और इनका बॉटलिंग इन सबका लाइक डिपार्टमेंट है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो इधर पे एक और भी कंसर्न है, लॉन्ग टर्म तक ये रहेगा बिकॉज जिस हिसाब से हेल्थ कंसर्न है, कोला बेवरेज को कहीं बैंड ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप यूएस को फॉलो करते हैं तो यूएस में कोको कोला कब से है और आज भी है। इवन वॉरेन बफे हमेशा कोको कोला को लेके ही घूमते रहते हैं। तो समझ सकते हैं कि बेवरेज कहीं बंद नहीं हो सकते हैं। ये कोई तंबाकू या फिर कोई सिगरेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब एक लाइफ स्टाइल का लाइक तरीका है, वो चलता ही रहेगा। बहुत जगह पे अगर आप देखें रेस्टोरेंट विजिट करते हैं तो इनके बेवरेज देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ज़्यादा गिरा तो 930 950, लेकिन दोस्तों 50-100 रुपये के गिरावट से डरना नहीं है। 300 से लेके 200 टारगेट करिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ 1:2 का रेशियो टू वाट बहुत शानदार है। और लॉन्ग टर्म वाले आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। इसके पहले भी इसने 1:2 का बोनस दिया था, बहुत अच्छी कंपनी है। तो डेट्स आ गए हैं नंबर्स वाले कि कब डेट होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ज़रूर इसको ट्रैक करना है और कल के दिन ये ज़रूर विस्फोट कर सकती है। उसके बाद दोस्तों कल पूरा बैंक निफ्टी झूम सकता है, क्योंकि एसबीआई के नंबर्स अच्छे आ गए हैं। एसबीआई के नंबर्स पॉजिटिव में आए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इनके एनपीए भी बहुत
रेगुलेशन में है, ₹4 का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस कर दिया है। बहुत शानदार इन्होंने नंबर्स पेश किए हैं। तो कल आपको दोस्तों ट्रैक करना है। मैंने इसकी स्ट्रेटजी पहले बता दी है कि लॉन्ग टर्म वाले अगर आप इधर पे होल्ड करते हैं, ध्यान रखिएगा इससे ऊपर जाएगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। चेज़ करना नहीं चाहते हैं, अवॉइड करें। इससे अच्छे बैंक मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन कंपनी की बात की जाए, लिए हुए हैं तो बहुत ही शानदार कंपनी है। वैल्यूएशंस की बात की जाए दोस्तों तो हमें बहुत ही 15 के आसपास है, जहां बैंक निफ्टी का वैल्यूएशंस काफ़ी महंगा है अगर आप टॉप 3 और 4 बैंक को देखें। लेकिन ध्यान रखिएगा उनमें ग्रोथ भी है। इन कंपनी की बात की जाए, एसबीआई बहुत अच्छी कंपनी है। तो लास्ट डे की बात की जाए, उस दिन हमें नंबर्स देखने को मिले थे, ऑल्दो 2 बजे के बाद था, तो 5% का तेजी था। हो सकता है कि 440 से लेकर 450 तक जा सके। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, एप्पल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, वीकेंड्स में ही सैटरडे को ही इनके नंबर आए थे, मतलब 29 तारीख को इनके बोर्ड मीटिंग्स होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें एक ज़रूर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सीएमपी में बाई करना चाहते हैं, करंट मार्केट प्राइस में एकदम जा सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। और बोलूँगा कि सीएमपी में घुसने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, या फिर कल तेज़ी आ सकती है। तो गिरता भी है तो 200-500 गिरेगा, 500 ज़्यादा बोल रहे हो, 200-300 गिरेगा। तो मेरे हिसाब से वो 5% 7% एक आम सी बात है स्टॉक के लिए। ये बहुत तेज़ भागने वाला स्टॉक है, बहुत सर्किट मारता है। तो मेरे हिसाब से एप्पल इंडिया में एक तेज़ी हो सकती है। तो मैंने कवर किया न्यूज़ बहुत सारे जगह पे कि किसी में कॉर्पोरेट एक्शन है, किसी में बोनस को लेके न्यूज़ देखने को मिल रही है, डेट फाइनलाइज हो गई है, किसी के नंबर्स अच्छे आए हैं। तो इन सब पे फॉलो करें और 10 स्टॉक को स्पेशली फॉलो करें जहाँ पे बर्जर पेंट हो गए, एम्बर हो गए, एफएल हो गए, ये सब हमें टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो आपको इनमें से जो भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और वीवीएल में और आरती इंडस्ट्रीज़ में जो हमारा स्विंग ट्रेड कॉल है वो अभी भी चालू है। यहाँ दोस्तों आप इसको फॉलो करिए और देखिए कि नंबर्स आने की खुशी में या फिर कुछ भी उसके आगे पीछे क्या होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।